अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 4 में आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग अब वो पोर्शन कवर करने के लिए जा रहे हैं जिसका अमेंडमेंट नवंबर 2016 वाली स्टडी मेटल में किया गया था। एक्चुअली ये टॉपिक पहले से था। कौन सा टॉपिक है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज। ये क्रिटिकल एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन टॉपिक पहले से था, लेकिन नवंबर 2016 वाली स्टडी मेटेरियल में और डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया गया। एक्चुअली में क्रिटिकल एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें रिस्क मैनेजमेंट करना होता है। इसीलिए हम लोगों को रिस्क मैनेजमेंट अच्छे तरीके से करने के लिए क्रिटिकल एक्टिविटीज को क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एनालिसिस करते हो, इसी प्रकार का ये एक्टिविटी बेस्ड एनालिसिस की तरह एक एनालिसिस होता है। ये बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग का एक हिस्सा होता है। मतलब बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग का हिस्सा रिस्क मैनेजमेंट होता है, और रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए आपको क्रिटिकल एक्टिविटीज को सबसे पहले क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, ताकि उस क्रिटिकल एक्टिविटीज पर आप अपना बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग अच्छा रख सको, डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग अच्छा रख सको और एप्रोप्रिएट कंट्रोल उस पर लगा सको। बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस जो होता है वो हर एक फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन में सेपरेटली करना होता है। ये कौन करता है? बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग का लीडर जो होता है, बीसीपी लीडर या फिर टीम लीडर जो होता है, जो रिस्पेक्टिव डिवीजन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर फंक्शनल ओनर भी उसको आप बोल सकते हो, वो लोग होते हैं। वो लोग क्या करते हैं? बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग करते हैं हर एक डिवीजन का सेपरेटली। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग करते वक्त स्पेसिफिक इंपैक्ट एनालिसिस पर ध्यान देते हैं, स्पेशली इंपैक्ट एनालिसिस पर ध्यान देते हैं। जब भी आप क्रिटिकल एक्टिविटी को क्लासिफाई करोगे तो दो प्रकार से करते हो, बिजनेस कैटेगराइजेशन और डिजास्टर सिनेरियो। बिजनेस कैटेगराइजेशन और डिजास्टर सिनेरियो, अगर एक ग्राफ के फॉर्म में इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं तो हम लोग डिजास्टर के इंपैक्ट को हमेशा एक्स एक्सिस पर इंडिकेट करते हैं, और लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस, डिजास्टर होने की कितनी संभावनाएं हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसको वाई एक्सिस पर इंडिकेट करते हैं। लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस जो होता है वो वाई एक्सिस पर, और बिजनेस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसको हम लोग एक्स एक्सिस पर जो है वो मतलब यहाँ पर शो करते हैं। एक्स एक्सिस पर हम लोग किस चीज को दिखाते हैं? इंपैक्ट को दिखाते हैं, और वाई एक्सिस पर हम लोग किस चीज को दिखाते हैं? डिजास्टर की प्रोबेबिलिटी को या लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस, जो भी आप इसको नाम दे दो। एक्चुअली में यहाँ पर मैट्रिक्स बनाकर सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं। स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर में आपने सेंसिटिव एनालिसिस किया होगा, उसमें देखा होगा कि एनपीवी आप जब कैलकुलेट करते हो तो देखते हो कि अगर वेरिएबल कॉस्ट x% से इंक्रीज करेगा तो एनपीवी पर कितने परसेंट का इंपैक्ट पड़ेगा, सेल प्राइस y% से डिक्रीज करेगा तो एनपीवी पर कितने परसेंट का इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीजें कुछ जो है आप कैलकुलेट करते रहते हो। इसी तरह यहाँ पर भी एक तरह का सेंसिटिविटी एनालिसिस ही किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा उसको ध्यान में रखते हुए, और डिजास्टर का क्या लेवल होगा, डिजास्टर का कौन सा लेवल होगा तो हमारे ऊपर कितना उसका इंपैक्ट पड़ेगा, उस चीज को ध्यान देते हुए यहाँ पर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं क्रिटिकल एक्टिविटीज का। क्रिटिकल एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन करने से पहले हम लोगों को एक चीज देखना है कि 4 प्रकार के लॉस होते हैं। इस पर हिसाब से हम लोग बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस करते वक्त हम लोगों को कौन कौन सा लॉस हो सकता है। तो इंपैक्ट हम लोगों का रेवेन्यू पे हो सकता है, पैसा का घाटा हो सकता है, इज्जत चली जा सकती है यानी कि नॉन फाइनेंशियल, लॉस ऑफ रेपुटेशन, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, हमारा प्रोडक्शन रुक सकता है या अदरवाइज उसमें लॉस हो सकता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन डिक्रीज हो सकता है यानी कि हमारी क्वालिटी खराब हो सकती है। तो 4 प्रकार का लॉस जो है वो हो सकता है। आपका क्रिटिकल एक्टिविटीज पर इंपैक्ट पड़ेगा तो 4 प्रकार का लॉस हो सकता है। रेवेन्यू का लॉस, रेपुटेशन का लॉस, प्रोडक्टिविटी का लॉस और कस्टमर सेटिस्फैक्शन डिक्रीज हो सकता है। तो लॉस ऑफ रेवेन्यू, लॉस ऑफ रेपुटेशन, डिक्रीज इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन और लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, 4 प्रकार के लॉस हमें हो सकते हैं। रेवेन्यू, रेपुटेशन, उसके बाद फिर लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी और उसके बाद डिक्रीज इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन डिक्रीज हो सकता है। तो कितने प्रकार के हमें लॉस हो सकते हैं? अगर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटी कैटेगराइजेशन के हिसाब से किया जाता है, बिजनेस कैटेगराइजेशन के हिसाब से किया जाता है। इसमें भी जब हम लोग कैटेगराइजेशन करने के लिए जाएंगे, बिजनेस कैटेगराइजेशन करने के लिए जाएंगे तो 3 कैटेगरी में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। ये किस चीज की चीजें हैं? ये एक्स एक्सिस की चीजें हैं, वाइटल, इसेंशियल, डिजायरेबल, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी में हम लोग बिजनेस कैटेगराइजेशन करते हैं, ठीक है। बिजनेस के एक्चुअली में लॉस को असेसमेंट करने के लिए हम लोग 3 कैटेगरी में जो है वो बांटते हैं। डिजायरेबल का मतलब क्या? कि हमारी इच्छा है कि डिजास्टर कैसा भी हो पर हमारी इस लेवल से ज्यादा ना हो, मतलब लो रहे, हमारा इंपैक्ट लो रहे। मतलब हमारी इच्छा है कि इससे ज्यादा हमारे बिजनेस पे इफेक्ट किसी भी कीमत पे नहीं आना चाहिए, यानी कि हमारी ये टॉलरेबल लिमिट को दर्शाता है। इसको हम लोग कौन सी वैल्यू देते हैं? तो इसको हम लोग पॉइंट देते हैं। जब हम लोग स्केल पे ड्रॉ करेंगे ग्राफ को तो उस वक्त हम लोग इसको 0.1 डालेंगे, यानी कि वैल्यू को यहाँ पर लो वैल्यू डालेंगे। कहीं कहीं यहाँ पर एल से भी इंडिकेट किया जाता है, किसी बुक में स्केल को एल से भी इंडिकेट किया जाता है। दूसरा हमारा आता है बिजनेस कैटेगराइजेशन का
दूसरा कैटेगरी हमारा आता है इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब क्या कि पानी सर से ऊपर जा रहा है, मतलब आपको एक्शन लेने की जरूरत है। ये मैनेजमेंट को ट्रिगर करता है कि भैया एक्शन लेने का समय आ गया है, पानी सर से ऊपर जा रहा है, तो वो इसेंशियल में आ गया। इसको हम लोग पॉइंट 2 डालते हैं, इसको हम लोग मीडियम भी बोल सकते हैं। तो पॉइंट 2 इसेंशियल को डालते हैं, वैल्यू इसकी देते हैं। पॉइंट हम लोग जब डालेंगे, जब हम लोग एनालिसिस करते रहेंगे तो उस वक्त कुछ ना कुछ इसका पॉइंट डालना पड़ेगा, तो पॉइंट इसका 2 डालते हैं। वाइटल, वाइटल का मतलब क्या हुआ गया, सिचुएशन जो है वो आपका पानी सर से ऊपर निकल चुका है, मतलब आपको तुरंत रिकवरी प्रोसीजर लगाना है, मतलब इसको पॉइंट 3 डालते हैं। वाइटल, स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अब हम लोगों को डीआरपी यानी कि डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग इंप्लीमेंट करने का वक्त आ गया है। नहीं तो इंश्योरेंस वगैरह है तो उसके पास जाकर कंप्लेन करो कि भैया हमको इंश्योरेंस का जो पैसा दे, हमारे ये सब एसेट्स बर्बाद हो गया है। तो ये 3 पॉइंट डालते हैं, मतलब ये खतरनाक इंपैक्ट पड़ता है। तो ये वाइटल हो गया। इसेंशियल हो गया, मतलब आपको इमीडिएट एक्शन लेने के लिए ट्रिगर करता है। डिजायरेबल हो गया, यानी कि आपको वैल्यू जो है वो आपको 1 डालनी है, यानी कि हम लोग एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस पर क्या डालते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं, जैसा कि हम लोगों ने देखा। और वाई एक्सिस पर हम लोग लाइक्लीहुड ऑफ ऑकरेंस डालते हैं। इम्पैक्ट डालते वक्त यहाँ पर 1 डालेंगे पॉइंट, यहाँ पर 2 डालेंगे। अगर इस सीमा के अंतर्गत रहता है तो लो हो गया, इस सीमा तक आता है तो मीडियम हो गया, और 2 से ऊपर जाके 3 तक पहुंच जाता है, मतलब 2 से ऊपर गया तो आप समझ लीजिए कि हाई हो गया। ठीक है, इसको कोई कोई एच हाई भी इंडिकेट करके रखते हैं। तो ये हो गया हमारा बिजनेस कैटेगराइजेशन के आधार पर वाइटल, इसेंशियल, डिजायरेबल। ये हम लोगों ने 3 चीजें देखी। अब हम लोग बात करते हैं डिजास्टर सिनेरियो के आधार पर। डिजास्टर सिनेरियो के आधार पर मेजर, माइनर, ट्रिवियल और कैटास्ट्रोफिक 4 कैटेगरी में बांटा जाता है। मेजर, माइनर, ट्रिवियल, कैटास्ट्रोफिक। इसमें तो बड़ा आसान था, 1, 2 और 3 वैल्यू डाल दिया और काम हो गया अपना। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। आपको यहाँ पर कुछ वैल्यू याद रखनी पड़ेगी क्रिटिकल एक्टिविटी को क्लासिफिकेशन करने के लिए। 1 और 2 वैल्यू किसी को देनी है, ठीक है, याद रहे। 1 और 2 मैं 4-5 बार इसको रिवाइज करवाऊंगा क्योंकि आपको अभी के अभी याद रखना है। 1 और 2 वैल्यू किसी को देनी है, 3 वैल्यू किसी को देनी है, 4 से लेकर 6 और उसके बाद 6 से लेकर 12। तो यहाँ पर जो वैल्यू देंगे वो 4 कैटेगरी में देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, मेजर, माइनर, ट्रिवियल और कैटास्ट्रोफिक। ट्रिवियल का मतलब हो गया नगण्य, मतलब इनसिग्निफिकेंट। कैटास्ट्रोफिक का मतलब भयंकर, प्रलयकारक। ठीक है, और मेजर और माइनर। ठीक है, तो डिजास्टर कितने 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं, 4 तरह का डिजास्टर आ सकता है। इसको हम लोग मेजर करते हैं। मेजरमेंट करने के लिए ये पॉइंट दिया जाता है। ठीक है, 1 और 2 पॉइंट दिया जाता है ट्रिवियल को। ठीक है, आपके ट्रिवियल को इसको 1 और 2 पॉइंट दिया जाता है। ठीक है, 1 और 2 जब हमारा आएगा ग्राफ में तो हम लोग उसको बोलेंगे ट्रिवियल है। 3 पॉइंट आएगा मतलब माइनर है। जब हमारा 4 से लेकर 6 तक पॉइंट आएगा तो ये मेजर है, और 6 से लेकर 12 तक कैटास्ट्रोफिक है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट देते हैं। फिर से मैं रिवाइज करवाता हूँ। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 1 और 2 कब डालना है, जब ट्रिवियल है। 3 कब डालना है, जब माइनर है। उसके बाद 4 से लेकर 6 कब डालना है, जब मेजर है। और 6 से लेकर 12 उसमें कैटास्ट्रोफिक है। 6 से लेकर 12 कैटास्ट्रोफिक है। तो हम लोगों को फिर से आपको याद रखना है 1 और 2 कब डालना है, जब माइनर है, सॉरी ट्रिवियल है। ठीक है, उसके 3 कब डालना है, जब माइनर है। उसके बाद 4 से लेके 6, 4 to लेके 6 आपको कब डालना है, जब मेजर है। ठीक है, मेजर मतलब 4 से लेके 6 की वैल्यू आएगी तो आप मेजर डाल सकते हो। उसके बाद 6 से लेके 12 तक इसमें कैटास्ट्रोफिक है। फिर से मैं एक बार आपको बता दूं, 1 से लेके 2 कब ट्रिवियल होता है, तब 3 कब, जब माइनर। 4 से लेके 6 इसका मतलब क्या हुआ, मेजर हो गया। और 6 से लेके 12 का मतलब कैटास्ट्रोफिक हो गया। फिर से मैं आपको एक बार बता दूं, 1 और 2 कब, जब ट्रिवियल है, नगण्य है। ठीक है, डिजास्टर। उसके बाद 3 कब, जब माइनर है। 4 से लेके 6 मतलब मेजर है, और 6 से लेके 12 मतलब कैटास्ट्रोफिक है, प्रलयकारक है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार से डिजास्टर सिनेरियो के आधार पे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। मतलब, और ये जो डिजास्टर सिनेरियो जो होता है या लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस जो होता है उसको हम लोग वाई एक्सिस पर इंडिकेट करेंगे, बिजनेस इंपैक्ट को हम लोग एक्स एक्सिस पर इंडिकेट करेंगे। अकॉर्डिंगली हम लोग मैट्रिक्स को है ड्रॉ करेंगे। फिर से मैं इतनी सारी बातें बता दूं स्लाइड्स को बदलने से पहले। क्रिटिकल एक्टिविटीज को 2 प्रकार से क्लासीफाई, क्रिटिकल एक्टिविटी रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए किया जाता है। पहली बात तो ये मैंने बताई, रिस्क मैनेजमेंट बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग का एक हिस्सा होता है। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग करते वक्त हम लोग बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस करते हैं। बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस करने के लिए हम लोगों को बिजनेस कैटेगराइजेशन और डिजास्टर सिनेरियो के आधार पर क्रिटिकल एक्टिविटी को 2 भाग में बांटना पड़ता है। बिजनेस कैटेगराइजेशन करते वक्त वाइटल, इसेंशियल और डिजायरेबल। डिजायरेबल मतलब क्या, हम नहीं चाहते कि हमारा टॉलरेबल लिमिट से आगे बढ़े, इसको हम लोग 1 वैल्यू डालते हैं। इसेंशियल का मतलब क्या कि ट्रिगर करता है कि हमें एक्शन लेने की जरूरत है, यानी कि 2 इसकी वैल्यू हम लोग डालते हैं।
मतलब लो हो गया, मीडियम हो गया और उसके बाद हाई हो गया, इसकी हम लोग 3 वैल्यू डालते हैं। वाइटल है मतलब हम लोग को डीआरपी इंप्लीमेंट करने की, डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग इंप्लीमेंट करने की जरूरत आन पड़ी है। बिजनेस कैटेगराइजेशन करते वक्त हम लोग देखते हैं किस किस प्रकार के लॉस हो सकते हैं। तो रेवेन्यू का, रेपुटेशन का, कस्टमर सेटिस्फेक्शन डिक्रीज हो सकता है और प्रोडक्टिविटी का है उसका लॉस हो सकता है। दूसरा हम लोगों ने देखा डिजास्टर सिनेरियो के आधार पर, डिजास्टर सिनेरियो और बिजनेस इंपैक्ट को जज करने के लिए हम लोग 2 प्रकार के मैट्रिक्स बनाते हैं, एक बिजनेस इंपैक्ट मैट्रिक्स, दूसरा रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स। एक्चुअली में बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस का ही, यानी कि बिजनेस इंपैक्ट मैट्रिक्स का ही एक्सटेंडेड वर्जन होता है रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें हम लोग रिस्क के लिए भी पॉइंट डालते हैं। तो 1 और 2 आपका किस चीज को इंडिकेट करेगा, तो यहाँ पर 1 2 3 की वैल्यू तो आपने देख ली, उसके बाद ट्रिवियल को 1 और 2, 3 मीडियम को, 3 माइनर को, उसके बाद फिर बोलता है 4 to लेके 6 ये आपका मेजर हो गया और 6 से 12 कैटास्ट्रॉफिक हो गया। ये वैल्यू आपको याद रखनी है ताकि हम लोग, क्योंकि स्टडी मटेरियल में यही वैल्यू दी गई है, एग्जैक्टली कोई फंडामेंटल रूल नहीं कि वैल्यू यही देनी है, लेकिन हमारे लिए उचित होगा कि हम इसी वैल्यू को लेकर चलें, तब हमारा ग्राफ ड्रॉ करना हमारे लिए आसान हो जाएगा और एग्जाम में स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग आप जो है ड्रॉ कर पाओगे। तो हम लोग बात करते हैं बिजनेस इंपैक्ट मैट्रिक्स नंबर 1 की। इसमें आपने एक्स एक्सिस पर क्या डाला, एक्स एक्सिस पर बिजनेस के इंपैक्ट को डाला, वाई एक्सिस पे क्या डाला, वाई एक्सिस पे लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस को डाला। ठीक है, तो ये बिजनेस इंपैक्ट मैट्रिक्स। उसके बाद हम लोगों ने देखा 3 प्रकार से हम लोगों ने वैल्यू को डाली थी। 1 हम लोगों ने डाला था, 2 हम लोगों ने डाला था और 3 हम लोगों ने डाला था। ठीक है, तो 1 2 3 अगर आप डालते हो तो यहाँ पर देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 2 3 वैल्यू डाल देनी है, फिर डबल कर देना है 2 4 और 6, उसके बाद 3 गुना करना है 1 3 6 और 9। ठीक है, तो इस तरह से भी आप देख सकते हो 1 2 3 2 4 6 और 3 6 9। अदरवाइज अगर आप देखो तो इस तरह से भी देख सकते हो 1 2 3, उसके बाद 2 4 6 और 3 6 9। ठीक है, तो इस तरह से आपको वैल्यू डाल देनी है। अब जब ये वैल्यू आपने डाला बिजनेस इंपैक्ट मैट्रिक्स बनाने के लिए, तो हमने फिर से याद करना है कि हम लोगों ने क्या देखा था। हम लोगों ने 1 और 2 किसकी वैल्यू डाली थी, हम लोगों ने ट्रिवियल की वैल्यू डाली थी। इसको आपको लिख लेना है साइड में। ठीक है, एग्जाम में भी आपको लिख लेना 1 और 2 ट्रिवियल की वैल्यू डाली थी, 3 जो है माइनर के लिए, उसके बाद 4 से 6 हम लोगों ने मेजर के लिए। ठीक है, मेजर के लिए, और उसके बाद 6 से 12 कैटास्ट्रॉफिक के लिए। तो अब आप यहाँ पे मिला लो, 1 ट्रिवियल में हो गया, ये 2 जो है ट्रिवियल में हो गया, 3 आपका माइनर में चला गया, उसके बाद 2 जो है वो देखो ट्रिवियल में था, 4 जो है मेजर में था, 4 से लेकर 6 तक मेजर में, उसके बाद 6 जो है वो भी मेजर में आ गया, उसके बाद 3 जो है वो आपका माइनर में आ गया, उसके बाद 6 मेजर में आ गया और 9 जो है कैटास्ट्रॉफिक में आ गया। 6 से लेकर 12 तक तो ये कैटास्ट्रॉफिक में था। इस तरह से आप मैट्रिक्स नंबर 1 बना सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं हमारे अगले मैट्रिक्स के बारे में, जिसको हम लोग रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स बोल सकते हैं। बिजनेस इंपैक्ट मैट्रिक्स का ही एक्सटेंडेड वर्जन वो होता है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर किस तरह से बांटते हैं। ये हो गया आपका रिस्क आर प्लेस्ड ऑन मैट्रिक्स बेस्ड ऑन 2 क्राइटेरिया। रिस्क को आपको अब मैट्रिक्स में डालना है, तो 2 क्राइटेरिया पर आप रिस्क को मैट्रिक्स में डाल सकते हो। यहाँ पर आप इंपैक्ट को डाल रहे थे, बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस कर रहे थे, बिजनेस इंपैक्ट मैट्रिक्स बनाया था। अब हम लोग रिस्क असेसमेंट एंड बिजनेस इंपैक्ट मैट्रिक्स दोनों को कंबाइन करेंगे। रिस्क आर प्लेस्ड ऑन द मैट्रिक्स बेस्ड ऑन 2 क्राइटेरिया। क्या क्या क्राइटेरिया है भाई, तो लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस। पहला क्राइटेरिया अकरेंस की लाइक्लीहुड, वहां पर भी हम लोगों ने 3 पॉइंट दिया था, 1 लो को, मीडियम को 2 और इसको 3। तो ये स्केल पर हम लोग 3 पॉइंट डालते हैं, ये एक स्केल बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस को समझते हैं। एक्चुअली हम लोग अगर एक स्केल बनाते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3, इसका नाम डालते हैं 1 2 और 3 आप डालते हो इसका नाम। 1 बोलता है कि अनलाइकली को, मतलब लेस देन 10% चांस है। ठीक है, यहाँ पर आप जो है प्रोबेबिलिटी देखते हो, रिस्क देखते हो, रिस्क को कैसे डालते हो, परसेंटेज में बताते हो। मतलब इसको 1 पॉइंट डालोगे आप, लेस देन 10% जो भी रिस्क का चांस है कि ये रिस्क आएगा, 10% से भी कम चांस है कि रिस्क अकर होगा या रिस्क मेटेरियलाइज होगा। ठीक है, मतलब रेयर और एक्सेप्शनल केस है कि ये रिस्क भी हमें हो सकता है। ठीक है, ये आपने उम्मीद भी नहीं की थी भाई ये रिस्क भी हमें हो सकता है, तो उसको आप 1 कैटेगरी में डालोगे, 1 डालोगे, उसको अनलाइकली बोलेंगे। आप 2 पॉइंट किसको डालोगे, अगर 60 से 80% चांस है, 60 to 80 आपका रिस्क इस कैटेगरी में फॉल करता है कि जिस मतलब जो भी आपका रिस्क है वो उसका जो भी रिस्क का चांस है कि 60 से 80% है कि वो आपके यहाँ आ सकता है। ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है, आपके सिस्टम में हो सकता है, उसको आप 60 से लेकर 80% वाले को 2 पॉइंट देते हो। और 80 प्लस है मतलब डेफिनेट है कि वो होगा ही होगा,
मतलब आपको लगभग तय है कि भैया ये रिस्क आपका आने ही वाला है, ये प्रॉब्लम आपको होने ही वाली है। मतलब आप ऐसे सिटी में प्लांट लगाने के लिए जा रहे हो जहाँ पर लाइन कटने ही वाला है, तो आप उनके भरोसे नहीं रह सकते हो। ठीक है, फैक्ट्री बनाने जा रहे हो, ठीक है, तो आपको जनरेटर लगा ही नहीं लगाना है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेफिनेट है। ठीक है, तो 80% से ज़्यादा चांस है, मतलब आपका जो है प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने के दौरान लगभग कंफर्म होगा कि रिस्क अकर होगा ही होगा। उसको आप स्केल पे 3 डालोगे। तो लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस हमारा किस चीज़ का हिस्सा है, वाई एक्सिस का हिस्सा है। वाई एक्सिस पर हम लोगों ने 3 स्केल में डाले। स्केल 1 लेस देन रिस्क का 10% रिस्क का चांस है, 60 से लेकर 80% रिस्क के अकर होने का चांस है, मेटरलाइज होने का चांस है, और 80% से ज़्यादा रिस्क के मेटरलाइज होने का चांस है। तो हम लोग उसको 3 स्केल पे डालेंगे, 3rd नंबर पे डालेंगे। तो डेफिनेट, अनलाइकली, लाइकली और डेफिनेट, इस तरह से जो है लाइक्लीहुड ऑकरेंस को बांटते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने एक्स एक्सिस के बारे में चर्चा करी, उस एक तरह से हम लोग अब वाई एक्सिस के बारे में चर्चा करी, उस तरह से हम लोगों ने अब एक्स एक्सिस के बारे में भी चर्चा करना है। ये हमारा जो ग्राफ बनेगा कंसिक्वेंस यानी कि इम्पैक्ट हम लोगों ने देखा था कि एक्स एक्सिस पे दिखाया जाता है। पिछले मैट्रिक्स में हम लोगों ने सिर्फ 3 पॉइंट पे देखा था, पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 पे देखा था। लेकिन इसमें हम लोग एक्स एक्सिस पर जो इम्पैक्ट देखेंगे, इम्पैक्ट को, जो डिजास्टर का इम्पैक्ट होगा उसको 4 कैटेगरी में देखेंगे। इम्पैक्ट को यानी कि कंसिक्वेंसेस को हम लोग 4 भाग में, 4 स्केल में बांटेंगे। ये वाई एक्सिस का हमारा स्केल होगा, इसीलिए हम लोग इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का जो ये कंसिक्वेंसेस होगा, कंसिक्वेंसेस मतलब हमारा जो है ये एक्स एक्सिस का हिस्सा है, तो हम लोग इसको एक्सिस की तरह ही इंडिकेट करते हैं। ठीक है, कंसिक्वेंसेस का मतलब इम्पैक्ट, और इम्पैक्ट कहाँ पे हम लोग दिखाते थे, एक्स एक्सिस पे दिखाते थे। तो ये हमारा कौन सा होगा, वाई एक्सिस का हिस्सा होगा। सॉरी अगर मैंने गलती बोल दिया होगा, ये एक्स एक्सिस का हिस्सा होगा और ये वाई एक्सिस का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 और स्केल 4 4 स्केल डालेंगे। स्केल 1 किसका नाम देंगे, स्केल 2, स्केल 3 और स्केल 4, ये देखते हैं हम लोग। तो अगर हमारा जो भी आपका ओवरऑल प्रोसेस जो होता है, ठीक है, उसका रिस्क जो होता है वो नेग्लिजिबल डैमेज कर सकता है। रिस्क जो है वो नेग्लिजिबल डैमेज कर सकता है। कितना इंपैक्ट पड़ सकता है रिस्क अगर आ गया तो, नेग्लिजिबल इंपैक्ट पड़ सकता है, मतलब इनसिग्निफिकेंट, मतलब ट्रिवियल। ठीक है, तो उसको हम लोग 1 पॉइंट डालेंगे, पहले स्केल पे रखेंगे। स्केल 2 पर हम लोग किसको रखेंगे, स्केल 2 पर हम लोग वो रखेंगे कि अगर आपका जो डैमेज है, रिस्क अगर मेटरलाइज हो गया तो डैमेज जो होगा वो है, तो डैमेज तो होगा लेकिन उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट भी नहीं होगा। उसको हम बड़े आसानी से सस्ते रेट में हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। तो उसको 2 कैटेगरी में डालेंगे, स्केल 2 पे डालेंगे। मतलब ये कौन सा हो गया, माइनर हो गया, ये मेजर हो गया, और ये कैटास्ट्रॉफिक हो गया, ये ट्रिवियल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेजर में किसको डालोगे, मतलब आपका सिग्निफिकेंटली रिस्क बड़ा है, मतलब 2 से ज़्यादा पॉइंट डालने लायक है। मतलब कंसिक्वेंस क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा कि काफ़ी लॉस हो सकता है। जब काफ़ी लॉस हो सकता है तो उसको 3 में डालेंगे, थोड़ा बहुत लॉस होगा तो उसको 2 में डालेंगे, और बहुत कम नेग्लिजिबल लॉस होगा, पेटी थेफ्ट, ठीक है, तो नेग्लिजिबल होगा तो वो 1 में डालेंगे। तो 1, 2 और 3। और चौथा नंबर हो गया आपका कैटास्ट्रॉफिक, मतलब ये ऐसा रिस्क है जो आपके काम को पूरा का पूरा रोक देगा। मतलब आपको रिस्क मैनेजमेंट करते वक्त इसको टॉप प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, उसको कैटास्ट्रॉफिक बोलेंगे। या आपके काम को, इसके बिना आपका काम चल ही नहीं सकता है, रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो प्रोडक्शन स्टार्ट हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने फिर से देखना है, रिस्क आर प्लेस्ड ऑन द मैट्रिक्स बेस्ड ऑन 2 क्राइटेरिया। ये लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस वाई एक्सिस की चीजें हैं, इसमें वाई एक्सिस पर हम लोग 3 स्केल बनाएंगे। ठीक है, स्केल 1 अनलाइकली के लिए, जिस रिस्क का लेस देन 10% चांस है कि ये हो भी सकता है, जिसका 60 से 80% चांस है उसको स्केल 2 पे डालेंगे, जिसका 80% से ज़्यादा है वो डेफिनेट हो गया कि आएगा, उसके स्केल 3 पे डालेंगे। कंसिक्वेंसेस हम लोग देखते हैं, ट्रिवियल यानी कि इनसिग्निफिकेंट, ये एक्स एक्सिस की चीज़ें हैं। एक्स एक्सिस पर 4 स्केल बांटते हैं, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4। तो ट्रिवियल में हम लोग इनसिग्निफिकेंट मतलब नेग्लिजिबल डैमेज कर सकता है रिस्क अगर अकर हो गया तो। उसके बाद माइनर मतलब काफ़ी मतलब इनसिग्निफिकेंट मतलब उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, तो उस सिचुएशन में माइनर। और मेजर मतलब लॉस ज़्यादा हो सकता है, या कॉन्सिक्वेंस जो होता है रिस्क अगर मेटरलाइज हो गया तो ज़्यादा हो सकता है, तो उसको मेजर। और अगर हमारे काम को पूरा का पूरा रोक देगा, प्रोजेक्ट को हमारे पूरा का पूरा रख देगा, तो उसको हम लोग कैटास्ट्रॉफिक में डालेंगे। कैटेगरी 4 में स्केल 4 पर हम लोग इसको डालेंगे। तो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स बनाते वक्त आपको फिर से मैं याद दिला दूं, वाई एक्सिस पर हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने अभी भी देखा कंसिक्वेंस को डालते हैं। कंसिक्वेंस हम लोगों ने 4 कैटेगरी में देखे थे, 1, 2, 3 और 4। उसके बाद एक्स एक्सिस पर हम लोगों ने क्या देखा था,
एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने देखा था कि अनलाइकली, लाइकली और डेफिनेट। तो अनलाइकली को हम लोगों ने कहाँ डाला था, पॉइंट कितना दिया था, 1, 2 और 3, ठीक है। तो इस तरह से आपको अनलाइकली को पॉइंट मतलब आपको यहाँ पर किस चीज़ को पॉइंट देना, लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस को। तो हमारा वाई एक्सिस पे क्या था, लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस, ठीक है। और एक्स एक्सिस पर हमारा क्या था, तो एक्स एक्सिस पर हमारा कॉन्सिक्वेंसेस था। एक्स एक्सिस पर हमारा क्या था, एक्स एक्सिस पर कॉन्सिक्वेंसेस था, ठीक है। और यहाँ पर लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस था। अब यहाँ पर देखो 1, 2 और 3 पॉइंट दिया गया है, तो आप हर जगह पे, हर स्केल पर 1, 2 और 3 पॉइंट दिए, 1, 2 और 3 पॉइंट दिए, 1, 2 और 3 पॉइंट दिए, 1, 2 और 3 पॉइंट दिए। अकॉर्डिंगली यहाँ पर अब एक्स एक्सिस की बारी हो गई। तो एक्स एक्सिस की बारी हुई तो इस मैट्रिक्स में आपने क्या दिया, स्केल 1, ठीक है। तो तीनों पॉइंट पर आप स्केल 1 पे आते हो, ठीक है, यानी कि ट्रिवियल वाला। तीनों पॉइंट पे आप माइनर वाला, ठीक है, 2, 2, 2, और तीनों पॉइंट पे आप मेजर वाला 3, 3, 3, और तीनों पॉइंट पे आप क्या बोल सकते हो, कैटास्ट्रॉफिक वाला 4, 4, 4। ये चारों दे दिया। इसे मल्टीप्लाई करने के बाद 3, 2, 1, 6, 4, 2, 9, 6, 3 और 12, 8 और 4 आ गया। अब आपको अपनी वैल्यू याद आनी चाहिए। वैल्यू क्या थी, 1 और 2 को आपने क्या बोला था, ट्रिवियल बोला था। उसके बाद 3 को क्या बोला था, माइनर बोला था। उसके बाद 4 से लेके 6 को क्या बोला था, मेजर बोला था, ठीक है। उसके बाद 6 से लेके 12 को क्या बोला था, आपने कैटास्ट्रॉफिक बोला था, ठीक है। तो इस हिसाब से आप जो हैं वो वैल्यू को डाल सकते हो। किसी किसी बुक में वैल्यू को क्या डाला गया है, तो किसी किसी बुक में वैल्यू जो है क्लासीफाई किया गया है, मतलब यहाँ पर क्लासीफाई किया गया है कि हाई, मीडियम, लो और वेरी लो। तो इस तरह से आप वैल्यू देख लो। अगर ये वैल्यू 3 आई तो 3 कहाँ पे है, माइनर में है। ये 6 आया, 6 कहाँ पे है, मेजर में है। 9 आया मतलब कैटास्ट्रॉफिक में, और 12 भी कैटास्ट्रॉफिक में है। उसके बाद 2 आया तो 2 कहाँ पे, ट्रिवियल पे है। 4 कहाँ पे है, तो 4 जो है वो वैल्यू आपके मेजर में है, 6 मेजर में है। और उसके बाद 8 जो है कैटास्ट्रॉफिक में है। 1 कहाँ पे है, ट्रिवियल में है। 2 ट्रिवियल में है। 3 कहाँ पे है, माइनर में है। और 4 जो है वो आपका कहाँ पर है, तो 4 मेजर में है। इस तरह से आप रिस्क इम्पैक्ट एनालिसिस यहाँ पर कर सकते हो। तो ये हमारा एक्चुअली अमेंडमेंट का पहला हिस्सा था। इसको आप अमेंडमेंट भी बोल सकते हो। तो आप वैल्यू अकॉर्डिंगली निकालने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, या फिर थ्योरेटिकली एक्सप्लेन भी कर सकते हो। तो बिजनेस इम्पैक्ट मैट्रिक्स 2। तो उम्मीद है कि आप इन सब चीज़ों को रिवाइज करोगे स्टडी मटेरियल से अच्छे तरीके से।